फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। देखिए अ फ्यू और अ लिटिल तक तो ठीक था, लेकिन अब इसमें फ्यू और द फ्यू और उसी तरह से लिटिल और द लिटिल कहाँ से आ गया, और इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इन तीनों के यूज को लेकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए, ऐसे कंफ्यूजन आपको इन फ्यूचर कभी भी नहीं रहेगा। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए तो फिर ये वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों में डिफरेंसेस क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू है उनका प्रयोग किसके साथ होगा, काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 में जिसको गिन सकते हैं वैसे नाउन को बोलते हैं काउंटेबल। तो इनके साथ इनका यूज होगा, याद रखिएगा। जिनको आप नहीं गिन सकते उनके साथ नहीं होता है ना। देखो एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें या इसके मीनिंग हम देखें तो इसका तीनों का अलग अलग मीनिंग्स क्या होगा वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहला है फ्यू। तो फ्यू का मतलब कुछ या नहीं के बराबर। ठीक है, एक है पहला वाला है फ्यू, दूसरा है अ फ्यू और तीसरा है द फ्यू। तो फ्यू मीन्स होता है कुछ, लेकिन इतना कुछ कि वो नहीं के बराबर हो, नहीं के बराबर हो। दूसरा अगर हम देखें अ फ्यू, तो अ फ्यू का मीन्स इसका मतलब भी होता है कुछ, है ना, मतलब इतना कुछ कि उससे कुछ काम चल जाए, इतना, है ना, इतनी मात्रा में जिसमें कुछ काम हमारा चल जाए। लेकिन ये वाला जो कुछ था वो इतना कम था कि इससे काम नहीं चलेगा, मतलब वो नहीं के बराबर था। उसको हम यूज करते हैं फ्यू में। और दूसरा हो गया फ्यू और लास्ट वन है द फ्यू। तो द फ्यू का मतलब होता है, या इसको कौन से सेंस में यूज करते हैं, कि जो कुछ भी थोड़ा सा था या जो कुछ भी था वो अब नहीं है, था लेकिन अब वो नहीं है, उसको खर्च कर दिए या वेस्ट कर दिए। तो इस सेंस में द फ्यू का यूज होता है। ठीक है, तो आई होप तीनों आप समझे होंगे। फ्यू मीन्स इतना कम कि वो नहीं के बराबर हो, फ्यू मीन्स इतना थोड़ा सा कि वो उससे कुछ काम चल जाए, द फ्यू मीन्स जो कुछ था वो अब नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसमें समझ में आएगा आपको अच्छे से। पहला एग्जाम्पल है फ्यू का। तो देखिए आई हैव फ्यू बुक्स। देखिए मेरे पास ना बुक्स है, लेकिन वो इतना कम है कि नहीं के बराबर है। सपोज मुझे एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करना है ना, मुझे यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना है, और मेरे पास ना गिने चुने 1 2 बुक्स बस है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास बुक्स है करके, मैं ये बोलूंगा आई हैव फ्यू बुक्स, है ना, मेरे पास बुक तो है लेकिन इतना कम है कि वो नहीं के बराबर है उतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा आई हैव फ्यू बुक्स। ठीक, दूसरा सेकंड देखिए, अगर मेरे पास ना कुछ बुक्स है जिनसे मेरा कुछ थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ फ्यू बुक्स, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें या कुछ पुस्तकें है। ठीक है, मतलब इतने मात्रा में है कि मेरा काम चल जाएगा, एकदम सफिशियंट नहीं है लेकिन कुछ तो मेरे पास है। तो उस केस में मैं बोलूंगा आई हैव अ फ्यू बुक्स। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरा अगर हम देखें द फ्यू को, तो ये कौन से सेंस में यूज होता है, ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड। उनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत पुस्तक था उसको उसने ऑलरेडी अब पढ़ लिया है, मतलब उसको अब दूसरा और बुक्स चाहिए, है ना। तो इस सेंस में द फ्यू का यूज होता है। ही रीड, है ना, ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, जो कुछ भी थोड़ा सा पुस्तक उनके पास था उसको उसने पढ़ लिया है। तो इस तरह से तीनों अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे अब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को। देखिए फ्यू का और फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू में अंतर क्या है, उसका यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ और इन सभी का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी चीजें जिसको 1 2 3 करके हम नहीं गिन सकते, है ना, जो मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे पानी, बहुत सारी चीजें होती है जिसको अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है। इसके हम तीनों को सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए तो पहला है लिटिल, तो ये सेम उसी सेंस में यूज होगा जिस सेंस में हमने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को पढ़ा है। ठीक है, देखो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन इतना थोड़ा कि वो न के बराबर हो। ठीक है, कुछ नहीं है, न के बराबर। अ लिटिल मीन्स होता है कुछ थोड़ा, मतलब इतना थोड़ा सा है कि उससे थोड़ा बहुत हमारा काम चल जाएगा। और द लिटिल मीन्स हो जाएगा जो कुछ भी थोड़ा सा था वो अभी खत्म हो गया है। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। यूजुअली ज्यादातर यूज अ लिटिल या अ फ्यू का ही करते हैं हम लोग, है ना, लेकिन लिटिल और द लिटिल का यूज कम होता है, इस कारण से इसको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। आप जान लीजिए। आगे देखिए एग्जाम्पल। तो पहला एग्जांपल है लिटिल का, ही हैज लिटिल वाटर इन हिज बॉटल। सपोज मान के चलो मेरे पास एक बॉटल है ना, मेरे पास एक बॉटल, और मेरे बॉटल में ना इतना कम पानी, मतलब कुछ बूंदे हैं पानी के, कुछ बूंदे हैं पानी के मेरे बॉटल में। ठीक है, और मुझे प्यास लगी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास पानी है करके बोलूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी बॉटल में पानी नहीं है, मेरे बॉटल में कुछ तो पानी है ना। तो मैं बोलूंगा ही हैज लिटिल वाटर इन हिज बॉटल, उसके पास पानी
नहीं के बराबर है, उनके बॉटल में पानी नहीं के बराबर है, या मेरे बॉटल में पानी नहीं के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा लिटिल का यूज़ है ना, थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा कि वो ना नहीं के बराबर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास पानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे बॉटल में अगर सेंसफुली देखे तो पानी तो है, चाहे 2 बूंद 4 बूंद ही पानी क्यों ना हो। ठीक है, तो उस केस में बोला जाता है। सेकेंड एग्जांपल है, अगर उसके बॉटल में पानी इतना है उससे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, या उनका जो प्यास है एटलीस्ट मिट जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि ही हैज़ अ लिटिल वाटर इन हिज बॉटल। उनके पास उनके बॉटल में थोड़ा सा पानी है ना, कि उसका प्यास एटलीस्ट अभी बुझ जाएगा। तो इस केस में हो गया ही हैज़ अ लिटिल वाटर। ठीक है, अगर उसके बॉटल में जो कुछ भी पानी था उसने ऑलरेडी पी लिया है, तो हम बोलेंगे द लिटिल। ही ड्रैंक द लिटिल, सॉरी ये वाटर है ना, ही ड्रैंक द लिटिल वाटर ही हैड। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी उनके पास था उसने क्या कर लिया है, पी लिया है ना। तो इस केस में हम यूज करते हैं द लिटिल का। ही ड्रैंक द लिटिल वाटर ही हैड, जो कुछ भी थोड़ा पानी था उसने पी लिया है। तो आई होप कि ये तीनों जो अलग अलग वर्ड्स है इनका सेंस आप लोगों को समझ में आया होगा, और इन फ्यूचर इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।